बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, सारे जहां पर है आज तारीकियों का राज, फिक्र और नजर की रोशनी खैरात चाहिए। यही रोशनी बिखेरने के लिए हमारे दरमियान तालीम और तरबियत से जिंदगी के शब रोज मुनव्वर करने वाले एक नौजवान अलप्याल प्रोफेसर आरफ अमानत मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक डुलियाल से है और इसी डुलियाल से जिसने तालीम की शोबा में कई नाम पैदा किए हैं। मैं अब दावत खिताब दूंगा मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अल्पा इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर आरफ अमानत को कि वो तशरीफ लाएं और आप बड़ी तवज्जो से उनको सुने। बहुत अहम आपके लिए भी होंगी इसमें पैगामात। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे ख़ानदान पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। पहली बात तो यह कि मुझे खाका के बाद बुलाया गया है और आप जिस जज्बाती कैफियत के अंदर मौजूद हैं, इससे बाहर निकालना में से काफ़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि वो इतना लतीफ़ जज्बा जिसको मैं खुद बहुत महसूस कर रहा था और मैं भी एज ए ऑडियंस शायद वही चीज़ महसूस कर रहा था जो सब आप महसूस कर रहे थे। तो मैंने अपनी तकरीर को यकसर तब्दील करके इसके अंदर एक चीज़ इसी खाके से मुंसलिक है जो मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। एक बच्चे की कहानी है कि जो मैट्रिक उसने पास किया और शहर में चला गया कि मैं कोई नौकरी तलाश करूं, तो उसे पुलिस में एक सिपाही की नौकरी मिल गई। कद काट भी उसका बहुत अच्छा था, तालीम कम थी। तो कहीं उसकी माँ बहुत सारी गांव की खवातीन के दरमियान बैठे हुए, जब वो छुट्टी आया कहीं महीने के बाद, तो वो दरवाजे से छुप कर देख रहा था कि उसकी माँ बात क्या कर रही है। तो वो ये बात कर रही थी मुख्तलिफ खवातीन से कि मेरा पुत्र सब तू बड़ा अफसर बन गया है। तो कहता है मैं ये बात सुन रहा था, मैं बड़ा परेशान हुआ कि माए मरवा दिया मुझे, मैं तो सिपाही हूं। ये सब तू बड़ा अफसर लफ्ज माँ ने बोल दिया था, और अगर कोई एक खातून जवाबन ये कह देती कि तेरा पुत्र तो बड़ा अफसर नहीं है, तो मेरी माँ का मान टूट जाएगा। वो बच्चा वहीं से वापस हो लिया और अपने अफसर को जाके सलूट मारा और कहा जी सबसे बड़ा अफसर मैं कैसे बन सकता हूँ, मेरी माँ का मान टूट जाएगा। उसने कहा जी पहले तो इंटरमीडिएट पढ़ो। तो मैं पढ़ता रहा, दिन रात पढ़ता रहा, और बीच में जब तकलीफ होती थी बहुत पढ़ पढ़ के, तो कहता था माँ ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। खवातीन में बैठकर ये जुमला कह दिया कि मेरा पुत्र तो सब तो बड़ा अफसर बन गया। तो कहता फिर मैंने इंटरमीडिएट पास किया, फिर जाके पुलिस अफसर को सलूट मारा, मैं बड़ा अफसर कैसे बन सकता हूँ। उसने कहा जी ग्रेजुएशन करो, उसके बाद CSS करना पड़ेगा। तो कहता शब रोज पढ़ता रहा और रात की तारीकी में छुट्टी लेकर रात को जाता था कि कहीं उन खवातीन के सामने जिनके सामने मेरी माँ ने कहा हुआ कि मेरा पुत्र सबसे बड़ा अफसर बन गया है, कहीं शर्मिंदगी ना हो जाए मेरी माँ को। तो मैं मुख्तसर करूंगा कि ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं था, लेकिन खाका की जज्बाती कैफियत से आपको मैं बाहर नहीं निकालना चाह रहा था, तो मैं चाह रहा हूं तो कि इसको मैं अटैच कर दूं साथ। मुख्तसर ये है जी कि वो सबसे बड़ा अफसर बन गया। तो उसने अपनी एक गाड़ी ली और कुछ सिपाही उसके साथ थे और सबसे बड़ा अफसर था, और दिन की रोशनी में उसने वो गाड़ी रोकी अपने गांव में घर के करीब, और उसकी माँ मुख्तलिफ खवातीन के दरमियान खड़ी हुई थी और दूर से कह रही थी वाला गौर नाल वेखो इन्हां चू सब तू बड़ा अफसर कौन है। तो तमाम औरतों ने कहा कि इस विच कोई शक नहीं, तेरा पुत्र सब तू बड़ा अफसर है। तो अब यह था कि उस बच्चे ने 5-6 साल शब रोज मेहनत के बाद अपनी मां के मान को रख लिया। मैं इसी बात से अपनी तकरीर का आगाज वापस होकर करना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं था। सबसे पहली बात है जी कि अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट और मंज राजपूत कबीला ने जो बहुत बड़ी इसकी कंट्रीब्यूशन है, कहीं जल्दी में यह ना हो कि हम इसको सही खराज तहसीन पेश ना कर सकें। अल्प्याल वेलफेयर ट्रस्ट और मंज राजपूत अल्प्याल कबीला का मैं भी जाती हैसियत में शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने हमें अदब करना सिखाया है। इन्होंने हमें बाअदब बनाया है, और इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन कोई नहीं हो सकती।
ये फैजान नजर था या मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये वो फर्जंदी जिसमें इल्लामा इकबाल यहां खुद अगर देखा जाए तो वो जान नहीं पा रहे कि ये वजह क्या है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने ख्वाब में तुम्हें ज़िबा करते हुए देखा है, और हजरत इस्माइल जो है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं तो चलो फिर ज़िबा करो। और फिर वो हद है फर्मा बरदारी की कि जो अल्लाह ताला को इस कदर ज्यादा पसंद आई कि हजरत इस्माइल तो ज़िबा ना हुए, लेकिन दुनिया के इख्तिताम तक करोड़ों जानवर ज़िबा होते हैं उस कुर्बानी की, उस शनाख्त के पीछे। तो ये अदब की दास्तान है ईद उल अजहा पे जिसका आप मुजाहरा देखते हैं, और अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद है। तो मैं सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक जितने लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और इसमें ये दो नाम बहुत काबिल जिक्र हैं, अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट और मंज राजपूत अल्पियाल कबीला के जो नौजवान हैं, कि इन्होंने हमें बाअदब बनाने में हमारी मदद की है। अपने आबाओ अजदाद के साथ अकीदत रखना, वहां से इंस्पिरेशन लेना, ये बाअदब होने का एक सिलसिला है और इससे हम कट चुके थे। मैं दोबारा एक छोटी सी बात करूंगा कि असल में हम अपनी तारीख से 300 साल कट चुके हैं। यहां तारीख के लोग बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि बरतानिया का जब पूरे ग्रेट ब्रिटेन का बरे सगीर पे कब्जा था और मलका विक्टोरिया गूंजती थी बरतानिया से 1861, अगर इसी को याद, पूरा बरे सगीर उसके इंग्लैंड के अंडर था, और इल्लामा इकबाल गुलाम वतन में पैदा हुए 1877 में। तो मुझे ये बताएं कि 200 या 300 साल में कितनी जनरेशन पैदा होकर दोबारा मर जाती हैं? 1, 2, 3। हम 250 साल की यादाश्त खो चुके हैं। हमारी एक नस्ल पैदा हुई, उन्होंने अंग्रेजों को देखा हुक्मरान, फिर एक नस्ल पैदा हुई, फिर देखा अंग्रेजों को हुक्मरान, फिर एक नस्ल पैदा हुई तो पाकिस्तान बना हुआ था। तो इसका मतलब है कि 2 नस्लें गुलामी के अंदर अंग्रेजों को हुक्मरान देखते हुए इस दुनिया से चली गई। तो हम साल का राबता खो चुके हैं अपनी विरासत से। यूरोप में इनकलाब कैसे आया? उन्होंने यूनान की हिस्ट्री को दोबारा पढ़ना शुरू किया। इसको रेनेसेंस कहते हैं, रेनेसां के नाम से बहुत मशहूर है कि उन्होंने यूनान का फलसफा दोबारा पढ़ा। अपने आबाओ अजदाद की जो ताकत थी उसको जब दोबारा से पढ़ा तो उन्हें अपनी खोई ताकत दोबारा मिल गई। अब इस प्लेटफॉर्म ने जो किया है ना वो बहुत आम है। इसने क्या किया कि जो राय जलाल और पीर अल्पा जंगजू थे, का एक सिलसिला, बादशाहत के अंदर अपनी इज्जत और अना की कोई कुर्बानी नहीं दी। जहां इज्जत और अना का मसला आया छोड़कर चले गए और बचा लिया। इसका मतलब यह है कि हमारे नौजवानों को के साथ ये जो हमने विरसे के साथ एक लिंक क्रिएट किया है, सबसे पहली बात तो यह कि हमें अपनी खोई हुई ताकत वापस मिल गई है। तो क्या इसका हमें शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए कि अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट और इस मंज राजपूत कबीला ने हमें अपनी खोई हुई ताकत ढूंढने में मदद की है? तो इस पे तालियां बजाएं। ये तो मेरा पहला हिस्सा था तकरीर का, और मेरे पास 5 मिनट हैं जी। दूसरा हिस्सा मेरी तकरीर का यह है कि मैं एक बात आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जितनी अच्छी बातें हैं ना जी वो कही जा चुकी हैं। अगर कोई ये सोचता है ना कि मैं तकरीर करते हुए कोई नई बात करूंगा, कोई नई बात कोई नहीं करता। अच्छी बातें कही जा चुकी हैं। कुरान मजीद महफूज है अच्छी बातों का पूरा एक आपके पास मंबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से और अमल से पूरे कुरान को अमली तौर पे साबित भी कर दिया। तो कौन सी नई अच्छी बात अब आप कह सकते हैं? अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, अमल बाकी है, अमल बाकी है। इसलिए हजारों अच्छी बातें करने से बेहतर है कि एक अच्छी बात पे अमल कर लिया जाए। तो वो अच्छी बात ही मैं अब करने वाला हूं, क्योंकि मुझे वो समझ आ गई थी, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको भी समझाऊं, और मेरी कोशिश होगी कि ये इसी पर मेरी तकरीर का इख्तिताम भी होगा। जैसी सूरत ऐन वैसी सूरत गैन, बस एक नुक्ते दा फर्क ते भुली फिरे को नैन। एक नुक्ते ते गल मुक दिए। और उर्दू के शायरी से मोहब्बत रखने वाले, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। एक नुक्ता, इससे बात इधर की उधर हो जाती है और गलत सही और सही गलत हो जाता है।
क्या ये अजीब बात नहीं है कि जिंदगी के इख्तिताम के करीब हमें पता चले कि जितनी जिंदगी गुजारी थी वो गलत गुजारी थी, और ना हम वापस हो सकें, ना हम उसे ठीक कर सकें, और हम इस पछतावे के साथ इस दुनिया से चले जाएं। काश कि हमें इस अच्छी बात का पहले इल्म हो जाता। ये पछतावा बहुत बड़ा पछतावा है कि मैं लाहौर पहुंच जाऊं, लेकिन जाना मैंने पिशावर था, और लाहौर पहुंचकर अब ना मैं पिशावर जाने का मेरे पास वक्त बाकी रहे, ना मैं वापस जा सकूं, ना मैं आगे जा सकूं। तो बातों को असल वक्त पे समझना कामयाबी है। तो मैं एक फौरन मिसाल लेकर आ रहा हूं। आज 28 फरवरी है, आज अतवार का दिन है। अगले अतवार देखें, अल्लाह ताला ने एक चीज का राज रख लिया है जी, कि हम में से किसी को नहीं पता कि हमने इस दुनिया फानी से जाना कब है। किसी को नहीं पता। जाना हो सकता है किसी ने 1 घंटे के बाद है, किसी ने 1 महीने के बाद है, किसी ने 10 साल बाद है, 50 साल बाद है, लेकिन इल्म नहीं है हमें। ये इल्म महफूज कर दिया अल्लाह ने, यह तुम्हें नहीं पता। एक दिन मुकर्रर है, लेकिन ये मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। लेकिन इसके अंदर एक राज छुपा हुआ है जी। अगर हमें पता लग जाता ना कि हमने कब मरना है, तो हमारा हम फिर तो यह कि जदोजहद और तरक्की भी रुक जाती। अगर किसी को यह भी पता लग जाता कि मैंने 2 साल बाद मरना, तो वो तब भी मायूस हो जाता कि मेरे पास तो 2 साल रह गए। लेकिन ये राज रखने में एक कोताही भी हो गई हम सब लोगों से कि हमने इस नुक्ते को नहीं समझा। वो नुक्ता समझाना चाहता हूं जी। अगर आज हम ये महसूस कर लें और ये तय पा जाए कि अगली अतवार को मैं अपने ऊपर यह मिसाल बांधता हूं कि मैंने मर जाना है, मुझे ये पता लग जाए कि नेक्स्ट संडे मैं इस दुनिया पे नहीं होऊंगा, तो क्या तब्दीलियां मेरे अंदर आएंगी? पहली तब्दीली तो ये आएगी कि मैं चाहूंगा कि अगर कोई उधार किसी का लिया हुआ तो वापस कर दूं। दौलत जमा करने की ख्वाहिश शायद मेरे अंदर नहीं रहेगी। बहुत अच्छे कपड़े बनाने, पहनने, और मेरे ख्याल में जो मेरे पास फालतू लिबास होंगे वो मैं तकसीम करना चाहूंगा। सोऊंगा तो कैफियत परेशानी की, जागूंगा तो लगेगा कि मौत के करीब होता जा रहा हूं। खाने पीने में कम से कम दिलचस्पी, झूठ बोलने से खौफ ज़दा हो जाऊंगा, हसद और गीबत करते हुए कांपने लगूंगा कि मेरा तो नेक्स्ट अतवार को मैंने मर जाना है। दिल दुखाते हुए बड़ा मुझे मसला होगा, गलतियां माफ करना शुरू कर दूंगा। मेरे अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आएंगी। मेरी अगर 80 कनाल जमीन है तो फिर मैं 10 कनाल और खरीद के 90 कनाल नहीं बनाना चाहूंगा, बल्कि 80 कनाल के अंदर मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं कुछ चीजें तकसीम कर दूं या कुछ विरासत में कोई अच्छी चीजें ऐसी जाएं जो किसी को फायदा हो जाए, वो मेरे लिए सदका जारिया हो जाए, ऐसी बातें सोचने लगूंगा। क्योंकि मुझे पता है मैंने नेक्स्ट अतवार को मर जाना है। जो जो दिन करीब आएंगे मेरी कैफियत बढ़ेगी, तब्दीलियां आएंगी। आ रही है ना ये तब्दीलियां, सिर्फ सोच करके नेक्स्ट अतवार को मर जाना। मेरा एक सवाल है एंड पे, क्या हम सबको वाकई ये पता है कि हम अगली अतवार तक जिंदा रहेंगे? क्या पता है हमें? लेकिन खुदा की कसम ये कैफियत तारी नहीं हो रही। क्यों नहीं तारी हो रही? क्योंकि मौत से बेखबर हैं हम सारे। इसलिए शायद हमें लगता है कि हम 70 साल और जी जाएंगे, या शायद मौत आएगी ही नहीं। यकीन करें कि मौत एक ऐसा फलसफा है जिसे याद करके बंदे की किरदार साजी होती है। हम अगर ऊपर यही वो नुक्ता है, जैसी सूरत ऐन वैसी सूरत गैन, बस एक नुक्ते दा फर्क ते भुली फिरे को नैन। ये हम भूल गए हैं कि हमने मर जाना है। तो मैं एक चीज, अच्छा, और ये मेरा नुक्ता था, मुझे यकीन है मैं समझाने में कामयाब हो गया हूंगा। अब मैं ये ज्यादती होगी कि मैं एक बात और ना करूं। फातिमा तो ज़हरा अस्पताल में जब यूं ही गांव की तरफ आता हूं तो मैं उसे देखता हुआ जाता हूं। वो जिस तरीके से उसकी दीवारें और छत और उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने की तरफ जा रही है, देखिए मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि मां और बच्चा, इसके लिए ये अस्पताल कायम किया गया है। एक इंसानियत की जान बचाओ, पूरी इंसानियत की अपनी जान बचा दी। एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं ये समझता हूं कि एक इंसान की जान बचाने के लिए ये जो अस्पताल बनाने जा रहे हैं, मैं अल्पियाल वेलफेयर ट्रस्ट को इसकी मुबारकबाद भी देता हूं कि ये जो सोच और फिक्र थी इनकी कि इन्होंने माँ और बच्चा, देखें हमारे खवातीन हमारी इज्जत और आबरू, और जो बच्चे हैं वो हमारी कुल कायनात हैं। तो इन्होंने सबसे पहले उनकी हिफाजत के लिए एक मंसूबा सोचा है, और ये बहुत बड़ा मंसूबा है जिसपे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 26 करोड़ से भी ज्यादा मालियत का ये मंसूबा है। मेरा ख्याल है कि हमें इस इदारे की, ये जो हमारा अस्पताल बनने जा रहा है, इसकी, मुझे लगता है कि इसका इदराक और बसीरत कुछ सही तरह से हमें नहीं मिल सकी। मैं ये समझता हूं कि देखें, अगर
एक खातून है या एक बच्चा है, उसकी हिफाजत से बड़ी क्या हिफाजत हो सकती है। मैं तो हैरान हूं कि इन्होंने वो बात सोची कि हमें इस पे फख्र करना चाहिए। और प्लस ये कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन ये है हमारी ही नस्लों की बेहतरी के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि इसके अंदर एक तो आप बड़े आगे बढ़े। ये मंसूबा किसी एक बंदे का, 10 बंदे का, 100 बंदे का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। लेकिन इससे फायदा मुझे पता है कि हमारी नस्लों ने, आपके बच्चों ने और उन खवातीन ने जो हमारी इज्जत और आबरू और हमारी शान है, उन्होंने इससे फायदा उठाना है। तो इसके अंदर तो भरपूर तावन करें, ठीक है। ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर हम इस मंसूबे को कहीं इग्नोर कर दें या नजरअंदाज कर दें। और इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मेरा ख्याल हम सबको इस सफ में खड़े हो जाना चाहिए। ये थी। और आखिरी बात जी, मैंने एक छोटी सी नज़म ये आज 3-4 दिन पहले लिखी थी, तो मैं चाहूंगा कि वो मैं आपकी नजर पेश करूं। और ये पीर अल्पा राय जलाल और पीर अल्पा जदे अमजद, उनके लिए भी मैं ये डेडिकेट करता हूं। और जो जितने लोग जहां बैठे हैं इनको भी डायरेक्टली मैं डेडिकेट करता हूं। तो जब मैं लिख रहा था तो मैं लिख रहा था, लिखना चाहूं भी तो क्या लिखूं। असल में वो जो नहीं लिख पा रहा था वो तहरीर में शेर में ही आ गया। लिखना चाहूं भी तो क्या लिखूं, कैसे इस हस्ती का मुद्दा लिखूं, इजहार मुझसे हो नहीं सकता वरना इसकी हर अदा लिखूं। इब्तिदा से लिखूं फसाने दिल और फिर उसकी इंतहा लिखूं, उसका मुस्कुराना अमर कर दूं और फिर उसका बोलना लिखूं। तू जहां भी रहे खुशी हो साथ, आप जहां भी रहें खुशी हो साथ, मैं तो आरिफ बस यही दुआ लिखूं। थैंक यू वेरी मच।